नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी स्पेशल के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है जो वो उत्तर दक्षिण में कितना है? 6 डिग्री 36 मिनट, 7 डिग्री 36 मिनट, 8 डिग्री 36 मिनट या 9 डिग्री 36 मिनट। तो आंसर हो जाएगा इसका 7 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, आपको ये जो आउटर बाउंड्रीज हैं, ठीक है, यूपी की, जिसमें कि दो आपको लेटीट्यूड्स, ये दोनों लेटीट्यूड्स और ये दोनों लॉन्गिट्यूड्स, ये वाले, ठीक है, ये दोनों आपको पता होने चाहिए, तभी ये बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिफरेंस है, आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसके लेटीट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में। ठीक, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों को अवरोही क्रम में लगाएं। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई और फिर सीतापुर। ठीक, ये रहेगा सीक्वेंस। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, 4 3 2 1। अगला देखें, ललितपुर है जो वो अपनी सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है? 1 2 3 या 4? तो बेसिकली ललितपुर है जो वो सिर्फ एक राज्य, जिसका नाम है एमपी, के साथ साझा करता है, क्योंकि वो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, याद रखिएगा 3 तरफ से घिरा हुआ कौन सा जिला है? तो ललितपुर। ठीक है, उल्टा भी पूछ सकते हैं। आंसर है। अगला देखिए, बदायूं जिले से उत्तर प्रदेश के कितने जिले स्पर्श करते हैं? ठीक है, बदायूं जिला यहाँ पर क्यों पूछा गया? सारे जिले आपको याद नहीं करने हैं। बदायूं जिला इसलिए पूछा गया है क्योंकि मैक्सिमम बाउंड्री है जो वो करता है हरदोई के साथ। ठीक है, हरदोई के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ? 8 डिस्ट्रिक्ट, और फिर उसके बाद बदायूं। ठीक, बदायूं है जो वो 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ करता है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, एक जनपद एक उत्पाद जो उत्तर प्रदेश में घोषित किए गए, उसके तहत निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कुशीनगर केला फाइबर के बने उत्पाद, ठीक, अमेठी मूंज उत्पाद, अंबेडकर नगर वस्त्र उत्पाद। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मेरठ, बागपत, हापुड़ या मथुरा? तो ये है आपका हापुड़ में, सी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में डिफेंस पार्क, ठीक, ये कहाँ पर स्थित है? कानपुर में भी है, झांसी में भी है और लखनऊ में भी है। ठीक है, फैक्ट्स हैं, सारे याद रखिएगा। ठीक, तीनों जगह पर है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कृषि निर्यात जोन में कौन सही सुमेलित है? आगरा से हम आलू को निर्यात करते हैं, लखनऊ से आम को, सहारनपुर से भी हम आम को निर्यात करते हैं। ठीक, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है जो वो कौन सा है? हथकरघा उद्योग, स्टील उद्योग, चीनी मिल उद्योग या फिर औषधि उद्योग? तो आंसर हो जाएगा हैंडलूम सेक्टर। ठीक है, हथकरघा उद्योग, ए आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ की स्थापना कब हुई और कहां पर हुई? ठीक है, 1952, 54, 58 या 1972 में? तो ये हुई है 1952 में और आपके कानपुर में। ठीक, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अफीम का जो कारखाना है वो उत्तर प्रदेश में कहां पर है? प्रयागराज में है, बाराबंकी में है, गाजीपुर में या झांसी में? तो ये है आपका गाजीपुर। ठीक, सी आंसर। अगला देखिए, एक जिला एक उत्पाद के तहत हस्त निर्मित कागज कला से किस जिले को सम्मानित किया गया है? जालौन, हस्तिनापुर, उन्नाव या हाथरस को? तो ये आपका किया गया है जालौन जिले को, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण किस जिले से संबंधित है? गोरखपुर, जौनपुर, भदोही या गौतम बुद्ध नगर? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, जौनपुर। देखिए, माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? चिन्हट लखनऊ में, हजरतपुर बाराबंकी,
जगदीशपुर अमेठी या आंवला बरेली? तो आंसर है इसका चिन्हट, जो कि लखनऊ में है। आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित मेले में से कौन अपने जिले के साथ सही सुमेलित है? बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है, हरिदास जयंती मेला आपका मथुरा में लगता है, और गोविंद साहब का मेला है जो वो अम्बेडकर नगर में लगता है। तो डी आंसर। अगला देखिए, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान है जो ये कहाँ पर स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, मेरठ में या प्रयागराज में? तो ये आपके लखनऊ में है। ठीक, बी आंसर। कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय, ठीक है, ये कहाँ पर है? बनारस में, मथुरा में, लखनऊ में या आपके प्रयागराज में? ठीक, तो एनसीईआरटी भी अगर पढ़ी आपने तो आंसर लगा लेंगे मथुरा इसका आंसर है। ठीक, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार कौन सा है? सरदल अखबार। ठीक, और इसका प्रकाशन 1846 में शुरू हुआ। ठीक, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद है जो, इसकी स्थापना कब की गई? 1981 में, 1958 में, 1972 या 1989 में? तो कब की गई है? 1972, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन जगहों पर रामायण मेला लगता है? अयोध्या धाम में लगता है, चित्रकूट धाम में लगता है और श्रृंगवेरपुर में भी लगता है। ठीक है, तीनों जगह लगता है, याद रखिएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, हुरंगा होलिकोत्सव, ठीक है, ये किस स्थान पर मनाया जाता है? दाऊजी मथुरा, बरसाना मथुरा, नंदगांव मथुरा या फालेन गांव मथुरा? ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि ये बाकी जगहों पर भी मनाया जाता है। ठीक है, मेन स्पेसिफिक किस जगह का है ये बताना है आपको। ठीक है, हुरंगा, दाऊजी मथुरा। ठीक, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1955, 1957, 1963 या 1974 में? तो ये स्थापना हुई थी 1974 में, डी आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम। ठीक, अगला देखिए, पहली खनिज नीति में कितने जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया था? 10, 11, 12 या 13? तो आंसर है 12 जिलों को। और पहली खनिज नीति कब आई? ये आई थी आपकी 1998 में। ठीक, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित खनिज और उनकी प्राप्ति स्थान से कौन सही सुमेलित है? बॉक्साइट चित्रकूट के साथ सही सुमेलित है, रॉक फॉस्फेट ललितपुर के साथ सही सुमेलित है, कोयला सिंगरौली के साथ सही सुमेलित है। ठीक है, ये सिंगरौली के साथ काफी रहता है क्योंकि ये एमपी में भी आता है और यूपी में भी आता है, लेकिन जब यूपी का क्वेश्चन आए तो आपको सोनभद्र जिले में इसको मानना है। ठीक है, और एमपी वाला तो फिर अलग हो गया। ठीक, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, कांच बालू निम्नलिखित में से किन जगहों से प्राप्त होती है? शंकरगढ़, लोहारगढ़, बरगढ़? ठीक, तो कांच बालू की बात है तो आंसर हो जाएगा ये तीनों जगह से। शंकरगढ़ और लोहारगढ़ है जो, ये आपके प्रयागराज में है, प्रयागराज, और बरगढ़ है जो, ये आपका बांदा में है। ठीक, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, डायस्पोर पायरोफिलाइट निम्नलिखित में से कहाँ मिलती है? झांसी में, आपके हमीरपुर में, महोबा में, इसके अलावा ललितपुर में भी है। ठीक है, ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित संग्रहालय और उनकी जगह में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है जो, ये कन्नौज में है, बिल्कुल सही। ठीक है, और राजकीय बौद्ध संग्रहालय है जो, ये आपका गोरखपुर में है, ये भी सही। और राजकीय स्वतंत्रता संग्राम से संग्रहालय है जो, ये कानपुर में ना होकर के मेरठ में है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है? 5, 6, 7 या 8? तो आंसर हो जाएगा इसका 6। ठीक है, कौन कौन से कहाँ पर हैं? एक आपका प्रयागराज में, दूसरा आपका बनारस में, तीसरा आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, चौथा आपका लखनऊ में। लखनऊ में कौन सा वाला? बाबा साहेब वाला। ठीक है, और एक आपका अमेठी में, राजीव गांधी वाला। ठीक है, अमेठी में, और उसके बाद एक आपका झांसी में। झांसी में कौन सा? झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय। ठीक है, केंद्रीय कृषि विद्यालय। ठीक, तो केंद्रीय है तो ये भी इसमें काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 6, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित राज्य विश्वविद्यालय में से कौन अपनी जगह के साथ सही सुमेलित है? देखें, तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जो, ये गोरखपुर में नहीं है, ये आपका जौनपुर में है। ठीक है, और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है जो, ये आपका बांदा में नहीं है, ये झांसी में है। राम मनोहर लोहिया
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है जो ये प्रयागराज में नहीं है, ये आपका लखनऊ में है। ठीक है, तो तीनों ही गलत है, तो आंसर इनमें से कोई नहीं, डी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? बांदा में, झांसी में, मथुरा में या आगरा में? तो ये स्थित है आपके मथुरा में। ठीक, सी आंसर। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध निजी विश्वविद्यालय में कौन सही सुमेलित है? देखिए, एरा यूनिवर्सिटी आपकी लखनऊ में है, गलगोटिया विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में है, और जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, चित्रकूट में है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम उत्तर प्रदेश में है? राप्ती, गोमती या केन? तो गोमती का उत्तर प्रदेश में है, बाकी राप्ती का है जो वो आपका नेपाल में है, और केन का आपका एमपी में है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ओनली टू, बी आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों में से कौन अपने जिले के साथ सही सुमेलित है? देखिए, मदन सागर महोबा में है, दरबन झील अम्बेडकर नगर, और नौह झील है जो ये मथुरा में है। ठीक, तो तीनों सही सुमेलित है, डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? रेहंद बांध परियोजना है जो पिपरी नामक स्थान पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना है, रेहंद बांध पर। ठीक है, कहां पर है? पिपरी नामक स्थान पर। ठीक है, सोनभद्र जिले में। ठीक है, और इस बांध की ऊंचाई है कितनी? 91 मीटर, तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध सोनभद्र जिले में स्थित है? ठीक, कन्हर बांध सोनभद्र में है। ठीक है, उसके बाद रेहंद बांध अभी हमने देखा सोनभद्र में है, माता टीला नहीं है, माता टीला कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, आंसर हो जाएगा इसका 1 और 3, यानी कि सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी और उस पर स्थित बांध है जो वो सही सुमेलित है? परीक्षा बांध बेतवा पर है, मेजा बांध बेलन नदी पर, और ओबरा रेहंद नदी पर। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई? तो पहले भी पता होना चाहिए प्रथम है कौन सा, तो प्रथम है आपका चंद्रप्रभा। ठीक है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि चंदौली में है, चंदौली। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई है? 1957, 72, 76 या 77, तो आंसर है 1957, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित वन्य जीव विहार में कौन अपने जिले के साथ सही सुमेलित है? देखिए, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है जो ये आपका लखीमपुर खीरी में है, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये आपका चंदौली में है, चंदौली। ठीक है, और किशनपुर वन्य जीव विहार है जो ये आपका चंदौली में नहीं होकर के ये आपका लखीमपुर खीरी में है, उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, और कतरनिया घाट है जो ये कहां पर है? चित्रकूट में ना होकर के कतरनिया घाट आपका बहराइच में है, बहराइच। ठीक है, तो तीनों गलत हो गए, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, डी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम पक्षी विहार की स्थापना वर्ष क्या है? ठीक है, प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? प्रथम पक्षी विहार तो वो है नवाबगंज पक्षी विहार। कौन सा? नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि आपका उन्नाव में है, उन्नाव। ठीक है, अभी कब हुई? 1984, 88, 90 या 91, तो आंसर हो जाएगा इसका 1984, ए आंसर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कहाँ पर है? उन्नाव, कन्नौज, हरदोई या संत कबीर नगर? तो आंसर हो जाएगा बी, कन्नौज। कन्नौज में भी कौन सा? लाख बहोशी, लाख बहोशी। ठीक है, और कब बना था ये? 1989 में। ठीक, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर का उपनाम ईश्वर का निवास स्थान है? प्रयागराज का, वाराणसी, नैमिषारण्य या हस्तिनापुर का? तो ये है आपका प्रयागराज का। ठीक, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बुंदेली कश्मीर, चरखारी। ठीक है, ये और मिनी खजुराहो कहते हैं गणेश बाग को, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को। ठीक है, तो ये चरखारी है कहाँ पर? ये है आपका महोबा में। ठीक है, महोबा। और गणेश बाग कहाँ है? ये करबी पड़ता है, चित्रकूट, मतलब चित्रकूट है जो वो करबी जिले में ही आता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 2 और 3, तीनों, डी आंसर। ठीक है, क्योंकि कानपुर भी सही है, तो आंसर डी। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से कौन से जिले अपने प्राचीन नाम के साथ सही सुमेलित हैं? ठीक है, बलवंत नगर झांसी, ये याद रखिएगा, लक्ष्मणपुर लखनऊ। ठीक है, बड़ा विवाद चल रहा है अभी आजकल, हो सकता है इसका नाम बदल भी जाए। ठीक है, तो कानकुब्ज कन्नौज। ठीक, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दोमट मृदा पाई जाती है, मटियार दोमट भी पाई जाती है और बलुई दोमट भी पाई जाती है। ठीक है, तीनों पाई जाती हैं, तो डी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में तराई जो रीजन है उसमें किस प्रकार की जलवायु है? उपोष्ण है, अर्धशुष्क है, समशीतोष्ण है, या इनमें से कोई नहीं? तो लोकेशन के हिसाब से आप देखेंगे तो तराई रीजन में उपोष्ण, ए आंसर। अगला देखिए, खारा जल विद्युत परियोजना, ये उत्तर प्रदेश में किस जिले में? लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, पीलीभीत या बिजनौर? तो आंसर है सहारनपुर में, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं नोएडा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से निर्यात की जाती हैं? रत्न और आभूषण, परिधान मतलब एपल्स, और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ठीक, तो तीनों ही चीजें हैं जो नोएडा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से, नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से आपकी एक्सपोर्ट की जाती हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले से सूती धागा, कॉटन है जो, उसका निर्यात किया जाता है? ललितपुर से, बांदा से, बहराइच से, या आपके गोंडा से? तो ये किया जाता है बहराइच से। ठीक, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग अपने केंद्र के साथ सही सुमेलित हैं? देखिए, बेंत वाली जो छड़ी होती है बरेली में बनती है, बरेली के लिए फेमस है, मतलब वो चीनी मिट्टी के बर्तन आपकी खुर्जा, और खेल का सामान मेरठ। ठीक है, तो तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जिले नल के पाइप उद्योग, ठीक है, इसके लिए प्रमुख केंद्र माना जाता है? प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ। ठीक, तीनों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स जो भी आपको ऐसा लग रहा हो कि कहाँ से मिले हैं, ये सब आपको SCS की जो फाइल है, लिस्टिंग वगैरह दी गई है, वो सब आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगली टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।